नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 में होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हम टॉप 10 प्रश्न प्रैक्टिस वाइज लेकर आते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसी नेचर पर आधारित आप लोगों को प्रश्न अभी तक मिल रहे हैं और आगे भी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। जो भी टाइप शेयर किए जाते हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को जो है अटेंड करा करें, कंप्लीट अटेंड करें, सारे क्वेश्चंस देखें, अपने मन से भी सॉल्व करें। अगर नहीं समझ में आता है तो हमारी ट्रिक यानी हम जिस तरह से सॉल्व करते हैं उस तरह से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया तो इस तरीके से पावर में नंबर्स दी जाती हैं, इसमें इकाई का अंक पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह से नंबर आएंगे तो इसमें हमें इकाई का नंबर लेना है। जैसे यहाँ पर 7 दिया गया है और यहाँ पर 8 दिया गया, तो यहाँ से हम 7 ले लेंगे, जिसकी पावर जहाँ पर जैसे 45 दी गई तो 45 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी पावर दी जाती है तो पावर में हमें 4 से भाग देना होता है, तो 4 से भाग देंगे। अब भाग देने पर फिर रिमाइंडर यानी शेषफल जो बचता है वो उसकी पावर बनाई जाती है। जैसे 45 में हम 4 से अगर भाग देंगे तो 4 एकम 4 लग जाएगा, फिर 4 एकम 4 यानी 44। 45 को यहाँ पर 4 से अगर भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी 7 की पावर कितनी बनेगी, 1। फिर गुणा था, हम गुणा लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 73 है इसकी पावर। 73 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 3। 4 बटे 32। फिर यहाँ पर देखेंगे 1 बच जाएगा। अगर 4 से 73 को भाग देंगे तो इसका यहाँ पर शेष कितना बचेगा, तो आप देखेंगे 1 बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जितना भी शेषफल आता है वो इसकी पावर बन जाती है। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, पावर 1 है, 7 बटे 56 हो गया। तो 56 का कितना हो गया यहाँ पर, 6, क्योंकि इकाई का अंक पूछा था तो हमें केवल इकाई पे फोकस करना है। तो इकाई का अंक यहाँ पर आ गया कितना, तो आप बताएंगे 6। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, उसी पर आधारित है, लेकिन एक संख्या को बढ़ा लिया गया है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। यहाँ पर भी हमें 6 लेना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर छोटा सा एक रूल बता रहे हैं। मान लीजिए इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, जैसे 5 यहाँ पे दिया भी गया है, और 1 है मान लीजिए यहाँ पर इकाई का, यहाँ पर दिया गया कितना, एक 5 दिया गया है। ठीक है, तो 6 मान लीजिए इकाई का अंक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, तो पावर इसकी चाहे जितनी हो, पावर 1000 में हो, लाख में हो, चाहे जितनी भी पावर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उस इकाई का अंक उसका उतना ही आएगा, यानी 6 का 6 ही आएगा। इसी तरीके से 1 की पावर चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, या 1000 में हो, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 को चाहे जितनी बार आप गुणा करेंगे 1 ही मिलेगा। इसी तरीके से 5 की अगर पावर चाहे जितनी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको इकाई का अंक उसमें 5 ही मिलेगा। हमारा कहने का मतलब है यहाँ पर पावर इसकी चाहे जो भी हो, हमें संख्या जो है स्वयं वही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है, तो हम 6 की पावर को देख रहे हैं, यहाँ पर कितनी है, 283 आ रही, मान लीजिए यहाँ पर 283, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर 1 है इकाई का अंक, लेकिन 283 इसकी भी पावर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर 5 है तो इसकी पावर है 254 दी गई है। पावर चाहे जितनी हो, आप चाहे जितनी बार, जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5 आप गुणा करते रहिए, तो इकाई के अंक में क्या आएगा, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा केवल 5 ही मिलेगा। 5 25 हो जाएगा, तो देख सके 25 आ गया, 5 25 फिर से हो जाएगा, फिर से 5 आ, ऐसे आप गुणा करते रहिए, आपका आंसर आता है। तो यहाँ से 6 बनेगा, यहाँ से 1, यहाँ से 5 बन जाएगा, तो 6 कम 6 6 पंचे 30। तो यहाँ पर देखें जो 30 आया है, तो इसमें इकाई के स्थान पर क्या है, तो देखें आगे आप 0 मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं। तो देखिए हमें अभाज्य संख्याएं देखनी हैं। ठीक है, अब अभाज्य संख्याएं 40 से 50 के बीच में पूछी गई हैं, तो टोटल अगर देखें तो यहाँ पर एक हमें 41 मिलेगी संख्या, और एक मिल जाएगी 43, और एक मिल जाएगी इसमें 47। ये ऐसी 3 संख्याएं हैं जो केवल 2 ही गुणनखंड रखती हैं, 1 से कर सकती हैं या स्वयं से कर सकती हैं, वही अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। तो यहाँ पर टोटल कितनी संख्याएँ हैं, तो आप बताएंगे 3, तो इनकी संख्या ही पूछी थी, तो संख्या हम बताएंगे यहाँ पर 3, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न पूछा गया 70 और 144 तक 13 के सभी गुणजों का औसत क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे 70 दिया गया है तो 70 से 144 के बीच में हमें बताना है 13 के सभी गुणज, यानी 13 का मल्टीपल कह सकते हैं, 13 से गुणा करने वाले। तो यहाँ पर 70 की अगली जो हमारी संख्या होगी जो 13 से कटेगी वो मिल जाएगा कितनी, तो आप बताएंगे यहाँ पर 78 मिल जाता है। ठीक है, तो इससे छोटी कोई संख्या है नहीं जो हमारी कट जाए यहाँ पर। तो हमारी जो सबसे छोटी जो 13 से कटने वाली संख्या है 70 के बाद आएगी, वो कौन सी होगी, 78 होगी। इसके बाद अगर संख्या देखें तो अगली संख्या हमें मिलेगी 91, या 13 से कट जाएगी। आप सभी में 13 जोड़ते जाइए 144 तक, आप देख लीजिए कितनी संख्याएं मिल जाएंगी। यहाँ पे 13 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए आप। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगी अगली संख्या 104 मिलेगी, इसी तरीके से 117 मिलेगी, फिर 130 मिलेगी और 100 यहाँ पर 43 मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर 70 से 144 के बीच में ही पूछा गया था, तो लास्ट संख्या हमारी कौन सी मिली, 143, और छोटी यानी पहली संख्या हमारी 78 मिली है। औसत बोला गया है निकालने के लिए, तो हमें यहाँ पर औसत निकालना है कैसे। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या और लास्ट संख्या इन दोनों का सम करना होता है और फिर उसके बाद 2 से गुणा करना, भाग देना होता है। तो 143 प्लस और यहाँ पर लास्ट वाली संख्या, देखिए लास्ट वाली संख्या होगी, पहली संख्या जोड़ देते हैं तो ये हो गई हमारी लास्ट, ये हो गई हमारी पहली। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से यहाँ पर भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना, 221 मिलेगा। अब 2 से भाग दे देंगे और दशमलव में यहाँ पर है आंसर, तो दशमलव निकालना पड़ेगा। 2 कम 2 कटेगा, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 कम 2 लग जाएगा, छोटी है तो 2 0 0, 2 पंचे 10, यानी 110 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत जो विषम है। देखिए प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं हमें पता करनी, वो कौन सी, प्रथम 4 यानी स्टार्टिंग से हमें लेना है। तो पहली एक अभाज्य संख्या मिलेगी 3, दूसरी हमको अभाज्य संख्या मिलेगी 5, तीसरी हमें अभाज्य संख्या मिलेगी 7 और चौथी अभाज्य संख्या मिलेगी हमें यहाँ पर 11। तो ये यहाँ पर लगातार की अभाज्य संख्याएं हैं। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, इनका हमें औसत बताना है। तो औसत निकालने के लिए इन सभी को हम आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, देखिए 3 + 5 + 7 + 11 और डिवाइड कर देंगे जितनी संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 थी, तो 4 से इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें कितना, 26, और 4 से हम इसे भाग दे देंगे। तो 4 से लगा देंगे, 4 छंग 24 लग जाएगा, 2 बचेगा और 4 पंचे 20, यानी 6 दशमलव यहाँ पर कितना बनेगा, 5 मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए 16 से इसमें कौन सी संख्या नहीं कट रही है। सबसे पहले हम यहाँ पर 16 के हम गुणनखंड करेंगे, तो 4 चौके 16 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें अब संख्या चेक कर लेनी है। देखिए अब 16 का रूल ये होता है कि अगर 4 अंकों तक संख्या अगर 16 से कट रही है, 4 अंक की संख्या अगर 16 से कट रही है तो वो पूर्ण रूप से हमारी संख्या जो है कट जाएगी। लेकिन हम 4 की जगह पर पहले हम यहाँ पर 4 से चेक कर लेते हैं, और 4 से काटने का रूल ये है कि अगर पहला दूसरा पद यानी 2 अंक की नंबर अगर 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। अगर 4 से कट जाएगी तो संभावना यह भी है कि 16 से कट जाएगी वो। अब ध्यान रखिएगा, इसमें हम चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 जो है 16 का ही गुणनखंड है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखिए 4 से अगर इसको हम भाग दें यहाँ पर तो 4 रकम 4 लग जाएगा और 3 बचेगा, 4 नाम 36, यानी 76 को अगर 4 से भाग देंगे तो ये कट जाता है। 4 से यहाँ पर 4 रकम 4 बचेगा, यहाँ पर 2 और इधर है 8, 28 बचेगा, 4 सत्ते 28, यानी 4 से यह भी कट रही है, 4 चौके 16 यह भी कट रही है। यहाँ पर देखेंगे 26 आ रहा है तो 4 से 26 को नहीं काट सकते हैं, तो यही संख्या हमारी नहीं कटेगी। तो देख सकते हैं हमने आसानी से चेक कर लिया कि यह 4 से नहीं कट रही, तो यानी कि 16 से भी नहीं कटेगी। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो 16,826, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया यदि 7 अंकों की संख्या, अब यहाँ पर 7 अंक इस तरीके से दिए और के यहाँ पर लिख दिया, के के स्थान पे हमें संख्या बतानी है। तो यहाँ पर 44 से विभाज्य नहीं है। देखिए 44 से विभाज्य नहीं है और के का मान पूछा गया था इसमें। ठीक है, के का मान हमें बताना, के बराबर इसमें से कौन सी संख्या यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए संख्या पहली दी गई यहाँ पर है, यानी संख्या दी है 42, 97,
और 1 और k और 2 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 44 दिया है, तो 44 के 2 गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो गैर चौक 44 होता है, गैर चौक 44। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं 11 से रूल। तो 4 से हम चेक कर सकते थे रख के कि किससे कट रहा है। तो अगर 4 से यहाँ पर चेक करें तो लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। तो यहाँ पर k और 2 की जगह, k की जगह पर हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, जैसे 4 रख दें यहाँ पर तो 42 बन जाएगा। तो क्या ये 42 संख्या 4 से कट जाएगी? नहीं कटेगी, 2 शेष बच रहा है। तो इसीलिए तो 4 तो रख नहीं सकते हैं, तो 4 को तो पहले ही हटा दो, क्योंकि अब इसमें से संख्या देखो 44 से संख्या वही कटेगी जो 11 से भी कट जाए, जो 4 से भी कट जाए, ठीक है। तो वो 44 से भी कट जाएगी। तो जब ये 4 से नहीं कट रही है, 4 रखने पर यहाँ पर k की जगह पे, तो k बराबर तो 4 हो ही नहीं सकता, पहले ऑप्शन को काट देंगे। फिर 7 हमारा दिया गया है, अगर यहाँ पर k की जगह पर हम 7 रख देते हैं, ठीक है, और 2 यहाँ पहले से था तो 72 हो गया। तो 7 से अगर 4 से अगर भाग देंगे, ठीक है, 4 का रूल लगा रहे हैं, तो 4 कम 4 4 बटे 32, यानी 72 जो 4 से कट जाता है, यानी कि संभावना 7 की यहाँ पर हो सकती है। अब चलिए जब 4 से कट रही है 7 रखने पर यहाँ पर, ठीक है, तो हम 11 से भी देख लेते हैं। तो 7 हमारा एक बार कन्फर्म हो गया, 4 से कट रही है। अब 11 से, अब 11 में रूल कहता है एक एक संख्या को छोड़कर जोड़ा जाता है, तो सबको जोड़ लेंगे। 9 1 10 4 14 और 16, कितना आ गया यहाँ पर? 16 आ गया। माइनस किया जाता है अल्टरनेटिव जो बची हुई नंबर्स होती इनका। तो यहाँ पर कितना हो जाए? 7 2 9 और प्लस यहाँ पर k रहेगा। अब k के स्थान पर नंबर हम 7 को रख के देख लेते हैं। अगर k की जगह पे 7 को रखें तो 9 और 7 कितना हो गया यहाँ पर? 16, माइनस था और इधर 16, तो 16 16 यहाँ पे कट गया तो 0 आ गया। तो यह भी संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। तो 4 से भी कट गई, 11 से भी कट गई, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो यहाँ पर 7 होगा। तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया, 7 हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, 18 और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब बोला गया 18 और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, यानी कि इन दोनों का हमें सबसे पहले लासा लेना है। 18 और 24 का हमें लासा लेना है। तो इन दोनों का लासा लेने के लिए ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या हो उसका मल्टीपल आप कर लीजिए, उनके गुणज लिखें। जैसे कि 24 दूना 48 और 24 तियाँ होता है 72, तो 72 यहाँ पर देखेंगे ये 18 से भी कट रही है, 18 चौके 72 और यहाँ 24 तियाँ 72 होता है, यानी यही हमारा यहाँ पर एक लासा बनेगा, ठीक है। तो लासा बन गया सबसे छोटी संख्या। बोला गया तो सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। अब छोटी संख्या यहाँ पर 72 है, अब 72 में 7 और 2 है, तो अंकों का योग बोला गया। अंकों का योग हमने किया, कितना आ गया? 9। तो बोला गया अंकों के योग का वर्ग ज्ञात कीजिए। अंकों के योग हमने कर दिया, अंकों के योग का वर्ग, यानी इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो कितना बनेगा? 9 9 81 बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, उस सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए जो 144 216 को पूर्णतया विभाजित कर सकती है। जब भी बात करें किसी भी संख्या को पूर्णतया विभाजित कर सके, 2 या 2 से 3 संख्या दी गई हो उनको विभाजित करने की बात कहे तो समझ जाना वहाँ पर हमें मासा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मासा ज्ञात करना है 144 और 216 का। मासा निकालना बहुत ही सिंपल है। तो अब छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग दे दें, सीधा सीधा मासा निकल आएगा। तो एक बार में लग जाएगा। तो 144 यहाँ पर हुआ, 6 से 4 जाएगा बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 11, 11 से 4 जाएगा बचेगा कितना? 7। अब जो शेष बचता है ऊपर वाली संख्या को डिवाइड किया जाता है। अब 144 यहाँ पे रखा जाएगा और यहाँ 72 दूना लग जाएगा कितना? 144 लग जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो 72 आया है ये लासा है। बोला गया उस सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच का अंतर। अब वो संख्या सबसे बड़ी कौन सी है? तो आप देखेंगे 72 आ गई है, तो 72 के अंकों के बीच का बोला अंतर। तो 72 है, यहाँ पर 7 और 2 से बना, इनका अंतर जो निकालेंगे दोनों अंकों का तो कितना आएगा? 5 आएगा। यही यहाँ पे पूछा गया, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया, 31 गुणा 32 गुणा 33 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? देखिए यह प्रश्न बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 31 गुणा दिया, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे तभी हमारा आंसर जो है मात्र 5 सेकंड में आएगा। इसका
5 से डिवाइड करने की बात कर रहा है, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो हमें सभी को गुणा करके नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीका। आप 5 से सीधे भाग करिए यहाँ पर और शेषफल जो बचे ऊपर लिखिए। 5 छक्का 30, यहाँ पर है 31, तो शेषफल कितना बचेगा, तो आप देखेंगे 1 बचेगा यहाँ पर। अब 5 छक्का 30, यहाँ पर है 32, 30 इसमें से गया, बचा कितना यहाँ पर 2 बचा है शेषफल, ठीक है। अब 50 सत्ते 35, या सॉरी यहाँ पर 33 होगा। 5 छक्का 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ऊपर 3 हो जाएगा। तो इस तरह के शेषफल देख सकते हैं, यहाँ पर 3 बच गया था, यहाँ पर 2 बचा यहाँ पर। अब इन शेषफल का यहाँ पर गुणा कर देंगे, सीधे 5 यहाँ पर लिखिए और इनका गुणा करिए। 3 दूना 6, 6 कम 6, यहाँ पर कितना आ गया 6। अब 5 का पहाड़ा इसमें लगाइए, कितनी बार जाएगा, तो 5 अक्कम 5, तो यहाँ पर है 6, तो 1 बार लग जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, अब 1 बचेगा। यहाँ पर देखेंगे जब 5 से यहाँ पर 6 को भाग देंगे, 1 बार लगाएंगे, 5 अक्कम 5 लग जाएगा, तो बचेगा कितना 1। यही तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, यानी शेषफल कितना आया 1 आया। तो इसी तरीके से पूछा गया तो हमने रिमाइंडर निकाल लिया। 6 में 5 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा 1। तो हमारा राइट आंसर निकल चुका है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से टोटल हमने टॉप 10 प्रश्नों को शेयर किया। वीडियो कैसा लगा, कलेक्शन कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।